जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर आप बेकरी के रिगार्डिंग कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर अगर बात की जाए तो आप पूरा का पूरा कोर्स अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि होटल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी कोर्सेज आते हैं अगर वो आप करना चाहते हैं तो आपको कहाँ पर आना है। आपको आना है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो कि जम्मू नगरोटा में पड़ता है। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ज्योति भट्टी जी। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के बारे में। सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले आप सरल शब्दों में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ये होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हम करवाते हैं यहाँ पे। 1.5 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम्स है यहाँ पे। अलग अलग क्षेत्र में जितने होटल मैनेजमेंट के ट्रेड्स होते हैं, कुकिंग है, उसमें फूड प्रोडक्शन हम बोलते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विस है, देन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस हैं एंड हाउसकीपिंग। ये पांचों ट्रेड्स हम यहाँ पे कराते हैं। ये हमारा हम वी आर एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इट्स अ बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे डिप्लोमास वहीं से बन के आते हैं, वहीं एग्जामिनेशन करते हैं हमारे लिए, हमारे उनके साथ एफिलिएशन। जी सर, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, होटल मैनेजमेंट की लाइन में आना चाहता है या कुकिंग की लाइन में आना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहेगा इसका? हमारे इंस्टीट्यूट में अभी एडमिशन खुली है। जिन बच्चों ने 10+2 पास करा है, मतलब 12वीं पास करा है, वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में ऑनलाइन एडमिशन का प्रोविजन है, प्रावधान है। उसमें ऑनलाइन एडमिशन करके वो अपना उनको पेमेंट गेटवे भी है, वहाँ पे अपनी फी भर सकते हैं। अगर आप हमारा वेबसाइट में जाके हमारा 360 व्यू है इंस्टीट्यूट का विजिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की पूरी जितनी एक्टिविटीज है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं एंड इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसमें फोन नंबर लिखे हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, हमसे बात करें, हम उसको समझाने में, मोटिवेट करने में उसकी मदद करेंगे। सर जिस तरह से आपने कहा कि ट्वेल्थ क्लास पास जो है बच्चा होना चाहिए, तो सर क्या ट्वेल्थ क्लास से कम, जैसे टेंथ किसने पास किया या 11th की है, या फिर ट्वेल्थ से ही शुरू है कोर्सेज? एक कोर्सेज ही 10+2 के बाद है, जो डिप्लोमा है 1.5 साल का। बाकी जो 10th वालों के लिए वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स है, वो 1-1, 2-2 महीने के प्रोग्राम्स हैं। बट जो हमारा इस समय एडमिशन चल रही है वो 1.5 साल डिप्लोमा में चल रही है। उसमें मैं आपके माध्यम से बता दूं कि बच्चे 1 साल इंस्टीट्यूट में रहते हैं। उसमें उनकी डेली थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्लासेस होती है एंड उनकी फिर 1 साल ट्रेनिंग होने के बाद एग्जामिनेशन होता है। फिर उनका 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। वो हम उन बच्चों को ऑल 5 स्टार होटल्स अक्रॉस द कंट्री भेजते हैं और वहीं पे वो जाके जो यहाँ पे सीखा होता है वहां पे और महारत हासिल करते हैं और अपने आप को सक्षम बनाते हैं, ताकि वो उनको जो इंडस्ट्री में बिल्कुल जाने के काबिल बन सके। तो सर इसके लिए कोई क्राइटेरिया रखा गया है कि इतने परसेंट मार्क्स होंगे आपके तो आपको तभी एडमिशन मिलेगी, या फिर सिर्फ ट्वेल्थ पास चाहिए? हमें सिर्फ 10+2 पास बच्चा, जो 12th पास बच्चा पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, वो बच्चा आके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। एंड हमारा आपके माध्यम से मैं बता दूं, हम बच्चों को जब 6 महीने उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, 90% बच्चे उन्हीं होटल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनकी वहीं पे नौकरी लग जाती है, उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके जो हमने प्रैक्टिकली थ्योरी उनको सिखाया होता है और जो 6 महीने वो इंडस्ट्री ट्रेनिंग करते हैं उसमें वो इतनी महारत हासिल कर देते हैं कि उनको इंडस्ट्री वाले लेने पे मजबूर हो जाते हैं। उनको रेडीमेड एक स्किल्ड मैन पावर मिल जाती है जो उनको फर्दर जाके काम आती है। सर जिस तरह से आपने कहा कि साल 1.5 साल का कोर्स होगा, तो अगर कोई बच्चा उधमपुर का है, कठुआ का है, या रामबन का है, बनिहाल का है या पुंछ का है, तो क्या आपके इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में रामबन, डोडा, राजौरी, पुंछ, भद्रवा सब जगह के बच्चे आते हैं, बिकॉज जम्मू में एक ही इंस्टीट्यूट है। हमारे पास कुछ कश्मीर के बच्चे भी आते हैं, वो हमारे वहीं पे रहते हैं और आसपास हम उन्होंने हमारे पीजीज ले रखे हैं और वहीं पे जब वो यहाँ से निकलते हैं तो उनको उनको महसूस होता है, उनके घर वालों को गर्व महसूस होता है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के वो अपना रोजगार कमा रहे हैं, अपने आप को सक्षम बना रहे हैं और उनकी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, घर वालों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं।
जी, तो सर जिस तरीके से आपने कहा कि मतलब दूर-दराज से भी आपके पास जो है वो एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट आ सकता है। तो सर क्या कोई हॉस्टल फैसिलिटी रखी है? अभी हॉस्टल नहीं है, बट आसपास हमारे पीजी? काफी लोगों ने पीजीज बना रखे हैं, बच्चे वहीं पे रहते हैं। हमारी एक हमने डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट लगा रखी है, जो इंस्टीट्यूट से केसी मोड़ तक चलती है, बस स्टैंड तक चलती है, जी। और बस स्टैंड से इंस्टीट्यूट तक चलती है। सुबह यहाँ से चलती है, शाम को वहां से आती है। और बच्चे जो लोकल बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जो बाहर के भी होते हैं, वो जम्मू में रहते हैं और वहीं पे ट्रांसपोर्ट में रहते हैं, या जो लोकल बच्चे होते हैं वो भी उस ट्रांसपोर्ट का वेल करते हैं और वहां पे इंस्टीट्यूट में पहुंच के अपना जी। रोजगार करते सर ट्यूशन जो क्लासेस है उसकी टाइमिंग क्या रहती है और क्या लड़का-लड़की जो है इकट्ठे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं? हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक कोएड इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट में, और बच्चियां काफी अच्छा हमारे वहाँ पे जो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, बेकरी में उनका बड़ा अच्छा योगदान है, फ्रंट ऑफिस में दे कैन प्रूव टू बी गुड लीडर्स, एंड किचन में दे कैन प्रूव देमसेल्व्स, हाउसकीपिंग में देयर आर सो मेनी गर्ल्स कि जो वहाँ पे इतना अच्छा काम कर रही हैं, बिकॉज उनके लिए फील्ड बहुत बढ़िया है। एंड जब बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उनका ऑरा ही डिफरेंट हो जाता है, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, और लगता नहीं है कि किसी गांव से बच्चे हैं, उनकी इतनी मतलब हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है, बोलचाल का बोलने का तरीका अलग से हो जाता है, डिसिप्लिन। बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, सॉफ्ट स्किल पे हम जो काम करते हैं उनको बिल्कुल मदद करता है। जी, सर आपने कहा 1.5 साल का ये पूरा जो है वो कोर्स रहेगा। जो बच्चा आपके जो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है उसके गेट के अंदर एंटर करता है, कैसे उसे डील किया जाता है? कौन-कौन से टेस्ट जो है उसके लिए जाते हैं? क्योंकि चेक भी किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है अभी, कितना नहीं सीखा है। तो उसके लिए क्या-क्या जो है आपकी तरफ से टेस्ट लिए जाते हैं? जैसे मैंने बताया कि इट्स ए हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट, जी। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब चूंकि हम हॉस्पिटैलिटी के साथ वाबस्ता हैं, हम चैरिटी बिगिंस एट होम, हम वहीं से बच्चे को मोटिवेट करते हैं, वहीं से बच्चे को छांटते हैं कि कितनी उसमें क्षमता है, कितनी उसमें कैपेसिटी है, जी। और किस फील्ड में उसकी माहिरता हासिल हो सकती है। जी। हम उसी हिसाब से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वहीं से उनकी काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग के बाद ही हम उसको एडमिशन देते हैं कि किस फील्ड में वो ज्यादा बच्चा ग्रो करेगा, उसके पैशन क्या है, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है। और जब वो बच्चा यहाँ से जब पास आउट होता है, तो हमें खुद गर्व महसूस होता है कि जो हमने यहाँ से बच्चे एडमिशन किया था, वो आज इंडस्ट्री में जाके कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली जम्मू में, जी। हमारे बच्चे दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, अहमदाबाद, हर जगह, बेंगलोर, हर जगह काम कर रहे हैं। एंड 2-3 साल इंडिया में काम करने के बाद काफी बच्चे अब्रॉड भी जा चुके हैं। मतलब कि अगर 1.5 साल का कोर्स कोई करता है तो उसके बाद वो होटल मैनेजमेंट जो है वो कर सकता है। ये प्रोग्राम ही होटल मैनेजमेंट का है, एंड होटल में ही उनकी जॉब लगनी है। जी। अब सरकारी अदारों में भी, सरकारी क्षेत्र में भी इनके लिए प्रावधान बनाए जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि पिछले दिनों अभी आर्मी की रिक्रूटमेंट चल रही है, उसमें 1.5 साल का डिप्लोमा जो है वो उन्होंने मैंडेटरी रखा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एंट्री, फॉर गेटिंग रिक्रूटमेंट एज जेसीओ इन आर्मी। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्कोप है, हर फील्ड में, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, रेलवेज, श्राइन बोर्ड, हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल, टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिफरेंट हर डिपार्टमेंट में इन बच्चों की डिमांड बढ़ रही है। एंड इट्स ए एवर ग्रोइंग फील्ड, एंड हॉस्पिटैलिटी इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। ये जब यहाँ से बच्चे जाते हैं, पूरा देश घूमते हैं, पूरा वर्ल्ड घूमते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज को मिलते हैं, तो इनका ऑरा जो है 5 साल के बाद इनका अलग से इनको देखने को मिलता है। हमें खुद गर्व महसूस होता है जब हमारे पास एक्स स्टूडेंट्स आते हैं, तो लगता है कि हमने वाकई में इन पे कुछ मेहनत करी है और इन बच्चों ने इंडस्ट्री में जाके ग्रो किया। जी। अच्छा सर एक सवाल रहेगा आपसे, बच्चों का भी शायद यही सवाल होगा कि आपने कहा कि 12th पास जो है वो बच्चा चाहिए। तो सर क्या वो इसी साल जो पास आउट हुआ वो वाला बच्चा है या फिर अगर उसने 12th पहले की 2 साल पहले 3 साल पहले की है? हमें मिनिमम 12th चाहिए। हमारे पास ग्रेजुएट भी आ सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी आ सकता है। अब क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी ज्यादा है, हर एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना नहीं कर पाएगा,
बिकॉज गवर्नमेंट में भी लिमिटेड सीट्स है, एंड इस क्षेत्र में भी अगर आप करते हो तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है। ये नीश फील्ड है, स्पेसिफिक फील्ड है, तो इसमें ग्रो करने के अलग से चांसेस हैं। तो मेरी आपके माध्यम से बच्चों तक यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज अपने आप को एक अलग से फील्ड में ऑप्ट करें। हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन इज द ग्रोइंग एरिया which is becoming worldwide known, and you can explore the world with your personality, with your honor, with your skills, and there is no end to the industry. It's ever growing industry, and you have the sky is the limit for you. जी, तो सर इनके लिए कोई स्कॉलरशिप स्कीम भी है जो बच्चे इसमें अपना एडमिशन लेते हैं? बिल्कुल, जो सोशल वेलफेयर की स्कॉलरशिप स्कीम्स होंगी वो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, एंड बच्चे हमारे अवेल करते हैं। जो जो बच्चे नीडी होंगे, जिस जिस फील्ड में उनकी योग्यता होगी स्कॉलरशिप के लिए, दे कैन ऑलवेज अवेल अप्लाई एंड अवेल द स्कीम्स। देखा जाता है कि लड़कियों के लिए काफी स्कीम्स जो है वो पीएम की तरफ से भी निकाली गई, तो क्या आपको उन स्कीम्स का फायदा इस इंस्टीट्यूट में मिलेगा? जो स्पेसिफिक फील्ड्स इसमें सोशल वेलफेयर में होगी वो डेफिनेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में होगी, वो हमारे यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं, एंड बच्चे कैन अप्लाई, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई थ्रू द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। वी विल अप्रूव देम, और वो बच्चे वहां पे एनरोल करके अपने आप को स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। सर इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे, और वहाँ पर जो टीचर्स हैं जो सिखाते हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, आपने स्टाफ के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बता दूं कि इट्स ए न्यू इंस्टीट्यूट, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, एंड हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, दे हैव बीन अब्सॉर्ब्ड अक्रॉस द कंट्री इन वेरियस होटल्स। तो यहाँ का हर एक एरिया अपने आप में एक दर्शाता है कि हम कितने योग्य हैं, कितने हमारे जो एरियाज, वर्किंग एरियाज हैं, कितने साफ हैं, कितने अप टू डेट हैं, and you can explore the world through our institute. I would request all of you to please come and join our institute for the welfare, for your up growth, for your improvement, for your career prospects, and you can explore the world. सर एडमिशंस कब तक खुली हैं? एडमिशंस हमारे पास लिमिटेड सीट्स रहती हैं हर स्ट्रीम में। एडमिशंस अभी खुली है, जिस जिस फील्ड में भर्ती जाएंगी वो फील्ड बंद होती जाएगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि बच्चे जल्दी से जल्दी आके अपने अपने एरियाज में एडमिशन। लास्ट डेट नहीं है अभी? लास्ट डेट जून में है, जून में है, बिकॉज मिड ऑफ जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बट उससे पहले हम मतलब 15 जुलाई तक ये एडमिशन खुला है, बट फिर भी जैसे फील्ड्स बढ़ जाएंगी तो देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी फॉर द एस्पायरेंट्स आल्सो। तो सर जिस तरीके से बात की जाए तो हमारे जो पीएम हैं मोदी जी, उनकी तरफ से भी स्कीम्स निकाली जाती हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो नहीं रहे, अपने जो है अपना काम खोले, अपने पांव पर खुद खड़ा हो। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा जो है वो इंस्टीट्यूट्स में भी हो रहा है, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं इसको? मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थ्रस्ट है, पीएम सर का थ्रस्ट है कि हमने देश से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, हमने हर बच्चे को सक्षम बनाना है, हर युवा को सक्षम बनाना है, ताकि वो देश की इकोनॉमी में मदद करे। वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, हमारे पास यूथ पावर है, हम चाहते हैं कि हर बच्चा सक्षम बने। नॉट ओनली ये ट्रेनिंग्स, जो स्किल ट्रेनिंग्स हैं या ट्रेनिंग जो है अलग अलग क्षेत्र में चल रही है, बट हमारे क्षेत्र में जो ट्रेनिंग चल रही है इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बड़ी ज्यादा, ऑलमोस्ट हमारी 100% एम्प्लॉयमेंट रहती है, बिकॉज जिस होटल में जाते हैं बच्चे वहीं पे उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और हमारी मैंडेटरी है कि 6 महीनों में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाना ही जाना है। अब चूंकि एम्प्लॉयमेंट है तो दे विल एड टू द नेशंस इकोनॉमी आल्सो, दे विल एड टू द एम्प्लॉयमेंट ग्राफ आल्सो, एंड जब कुछ बच्चे अपना रोजगार खोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं, तो आगे भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, आगे भी इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स दे बिकम जॉब गिवर्स आल्सो, एंड वो अपने आप को इतना सक्षम बनाते हैं। हो सकता है कि 2-3 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद वो जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है, वो अपना कोई सेटअप खोलते हैं, अपना वेंचर खोलते हैं,
और एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बड़ी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे बच्चे अपना रोजगार खोला है और अलग बाकी बच्चों को भी रोजगार दे रहे सर हैं। देखा जाता था कि पहले बच्चे जो हैं वो बाहरी राज्यों में जाते थे, दिल्ली, मुंबई जाकर जो है ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो करते थे। लेकिन अगर अब जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू के फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में ये पूरा सेटअप जो है वो लग चुका है। तो सर क्या लगता है कि ये सेटअप कहीं न कहीं जो इसके जैसे आपको डिप्लोमा मिलेगा, जो आप डिप्लोमा दोगे, तो क्या गवर्नमेंट जॉब में भी वो कहीं न कहीं काम आएगा? मैंने जैसे आपको बताया कि ये गवर्नमेंट सेक्टर का जम्मू में पहला इंस्टीट्यूट है जी, और हम हमारे जम्मू के बच्चे लकी होने चाहिए कि उनके घर में इस टाइप का इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। नहीं तो पहले बच्चे हमारे जैसे आपने बताया कि दिल्ली जाते थे, पंजाब जाते थे इन्हीं टाइप के कोर्सेज करने को, अब उनके घर में ये इंस्टीट्यूट है। तो इस चीज को डेफिनेटली इन बच्चों को अवेल करना चाहिए अपॉर्चुनिटी, और आने वाले क्षेत्र में, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ J&K's इकोनॉमी। हर जगह होटल्स बन रहे हैं, हर जगह नई नई चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, तो इन बच्चों की अपॉर्चुनिटीज आनी ही आनी है। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। एंड गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे मैंने बताया, अभी आर्मी में, BSF में, CRPF में, J&K पुलिस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आएंगी, और ये बच्चे they are going to be the beneficiaries and they are going to become the role model for others also. चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात करने के। तो आपको हम बता दें कि FCI में आपको जो है वो आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स है वो करवाया जाएगा, और जो इसका डिप्लोमा आपको मिलेगा उससे आप कहीं न कहीं किसी अलग डिपार्टमेंट में जाकर जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए आजकल जो है ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपके पास मैनेजिंग का जो है वो एक पूरा जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। और उसी के साथ जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, जो बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं ये डिप्लोमा जो है वहाँ जाकर भी काम आएगा। तो आपको हम बता दें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कि अगर आपने 12th पास की है तो आप FCI में आइए, यहाँ पर एडमिशन लिए और होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं और खुद एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बन सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए अच्छे के अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।